हेलो, नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों कहूँ या फिर रहने दूँ, चलो कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अभी भी वही हाल है। मगर मैंने सोचा आपसे वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए मैं ये पार्ट लेकर आई हूँ आपके सामने। तो थोड़ी तकलीफ़ में ही सही, लेकिन मैं आपको सुना देती हूँ, ओके? क्योंकि आई नो यू ऑल आर माई फैमिली, सो फिक्र है मुझे आप लोगों की। और तो स्वागत है आपका आर्य ओनली लोग पर। और होप सो आप सभी अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, अपने आप को सेफ़ रख रहे होंगे। और चैनल पर नए हो या फिर पुराने हो, मतलब पुराने हो और अपनी एंट्री छुपाना चाहते हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, आपकी एंट्री नहीं दिखेगी। मुझे पता है कई लोग ये स्किप कर देंगे, स्किप करने में तो बड़ी जल्दी उंगलियां चलती हैं। एनीवेज, तो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और पुराने हो और मेरी फैमिली हो तो वेलकम, थैंक यू। और अगर मेरी फैमिली में ज्वाइन नहीं हो और पुराने हो तो मैं आपसे बात नहीं करती। तो चलें स्टोरी पे। आई नो कई बोलेंगे क्या बोल रही है इस स्टोरी पे अजीदा, तो मैं अपनी बातें नहीं करती, आप सबके साथ स्टोरी पे आती हूँ। एक रिकैप दे देती हूँ, छोटा सा ही सही लेकिन दूंगी। तो कश्यप और रावी एक किस शेयर करके कश्यप शिवी के साथ कार में आ जाती है और रावी अपने रूम में रहती है, अपने रूम की विंडो पर आती है। उसके मन में एक सवाल आ जाता है, कश्यप ने जिस तरह से उसे अलग किया था उसी का सवाल आता है कि उसने ऐसे अलग क्यों किया। और जब कश्यप ने उसे अलग किया था तो उसके चेहरे को पॉइंट कर गई है, नोट कर गई है। तो दूसरी तरफ जो कश्यप है वो कार में बैठी, वो भी यही सोच रही है कि ऐसे अपने आप से अलग करके आए हम रावी को, तो क्या सोच रही होंगी, उसी के बारे में वो भी सोचती है। और ये सोच के वो अपने घर आ जाती है, अपनी माँ से बातें करती है, अपनी मम्मा से। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। मम्मा उसे ये कहती है कि कुछ बात है जो अब्बू बताएंगे शाम को, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। रावी को फ़ोन करती है, एक बार तो रिंग करने के बाद रावी रिसीव नहीं करती, तो वो सोचती है कि शायद वो सो गई होगी। तो उसका फ़ोन वापस से रिंग करता है, फ़ोन आता है उसके फ़ोन पे। मैं दोबारा बोल रही हूँ गाइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी वॉइस में तो इग्नोर इट। हाँ, वॉइस इग्नोर नहीं करनी, सिचुएशन इग्नोर करनी है। तो बैक टू द स्टोरी। तो रावी जो फ़ोन करती है कश्यप को, कश्यप फ़ोन रिसीव कर लेती है। इन दोनों में एक रोमांटिक क्यूट कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस कॉन्वो को कंटिन्यू करती हूँ मैं आगे। तो जो रावी है वो कहती है कश्यप से, तो स्टोरी कंटिन्यू यहाँ से शुरू। ओके, रावी कंटिन्यू करती है, कहती है हाँ, अगर दोनों साथ ना आएंगे तो दो चीज़ों की बचत होगी, टाइम एंड वाटर। और वाटर बचाना तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है ना, तो मैं आ जाऊँ। तो कश्यप जो है मुस्कुराते हुए कहती है, बचत के बच्चे, आप जहाँ लेटे हो चुपचाप वहीं लेटे रहो, हमें पता है कोई बचत नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा खर्च करवाएंगे आप, हमें पता है। तो रावी उसकी बात का जवाब देती है, अरे ये क्या बात हुई, बिना आजमाए कैसे डिसाइड कर सकती है तू? हाँ, मैं पहले आ जाती हूँ ना, फिर एक साथ मिल के डिसाइड कर लेंगे, एक साथ नहा कर देख लेंगे ना कि कौन सच बोल रहा है।
तो रावी की इस बात को कश्यप फील करती है और इस बात की गवाह है उसके गाल जो रेड हो रहे हैं, कान जिनकी गर्मी वो महसूस कर रही है। तो लेकिन वो इसको डिनाई करते हुए हंसी में अपनी दबाते हुए कहती है कि चुप, हमने कहा ना चुप, आगे एक लफ्ज़ भी नहीं। तो गाइस फिर मैं रोक रही हूँ कि उन दोनों की आवाज़ ऐसी नहीं है, मेरी आवाज़ ऐसी है। ओके, समझ गए आप लोग, बड़े समझदार हो। तो रावी उसकी बात का जवाब देती है कि अच्छा तो ना बोलूँ फिर। कश्यप कहती है कि हमने ऐसा कहा। अच्छा आपने कुछ खाया? तो रावी कह रही है कि खाया ना, जो भी खाया था तेरे सामने ही खाया था, और हमारा टॉपिक खाना नहीं है, हमारा टॉपिक नहाना है ना। तो कश्यप कहती है कश्यप जो है कुछ कहती नहीं, चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। तो रावी कहती है क्या हुआ, मेरी बात पसंद नहीं आई? इस पसंद ना आने वाली बात पर वो कश्यप जो है फटाक से कहती है कि ऐसा किसने कहा? तो रावी और ये कहते हुए कश्यप भी अपने बेड पर जाकर लेट जाती है, अपने एक हाथ में दुपट्टा पकड़कर उससे अपने होठों को छेड़ने लगती है। एक हाथ में तो उसके फ़ोन है ही। तो रावी कहती है कि तू चुप क्यों हो गई है? हाँ वैसे ये गलत नहीं है, तू बहुत गलत कर रही है। तो कश्यप कहती है गलत? क्या गलत, और हम क्या गलत कर रहे हैं और कैसे? तो रावी कहती है कि बस अभी तो एक्सेप्ट किया है, अभी तो एक्सेप्ट किया है और अभी दूर भी चली गई है। ऐसा कौन करता है? बड़ा ही सैड सा मुँह बनाकर कहती है रावी। थकी हुई तो पहले से ही है और उसकी आवाज़ आप मेरी आवाज़ से मैच कर सकते हो लेकिन कश्यप की नहीं। तो रावी जो है अपनी थकी हुई आवाज़ में यही कहती है। तो कश्यप जो है वो धीरे से कहती है कि बिल्कुल बदमाश है, और फिर थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर कर कहती है आपको हम दूर लगते हैं? तो रावी कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल लगती है, और दिल को जो चैन देती है वो चीज़ तो देती ही नहीं है तू, और देती भी है तो टेम्परेरी देती है। तो कश्यप जो है किसके बारे में सोच के अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लेती है। तो और कहती है कि आप सो जाइए और आराम कीजिए। क्यों बात नहीं मानते हो आप में हमारी? तो रावी उसकी बात का जवाब देती है कि एक तो तू मुझसे बात नहीं करती है तो सो जाने के लिए कहती है। क्या बात है, मुझसे बात करने का मन नहीं करता या अच्छा नहीं लगता? तो कश्यप जो है अपनी जगह पर ही उठकर बैठ जाती है ये बात सुनकर और कहती है चुप चुप, कुछ भी बोलते हो ना, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ आपको बात करनी है? तो रावी कहती है हाँ। तो कश्यप कहती है तो करिए, किसने रोका है आपको? तो रावी जो है वो कहती है नहाने नहीं जाना? तो कश्यप कहती है नहा लेंगे बाद में। तो रावी उसकी बात का जवाब देती है कि साथ में नहा लेते हैं ना। तो कश्यप कहती है कि अब इस बात पर ही अटके हो, छोड़ोगे नहीं इस बात को? तो रावी कहती है ना बिल्कुल नहीं। तो कश्यप जो है बात बदलते हुए कहती है कि अच्छा हमें एक बात पूछनी थी। तो रावी कहती है हाँ पूछ। तो कश्यप कहती है कि आपने जो वो गाना गाया था वो बहुत पुराना है, मगर आपको फेवरेट कैसे? तो रावी कहती है कि ये बात तो वो बड़ी लंबी कहानी है, सुननी है? तो कश्यप अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है हाँ। तो रावी कहती है कि ओके
तो सुन फिर। जब मैं छोटी थी और पापा के पास जब टाइम होता था, थोड़ा ही सही, ज़्यादा टाइम तो होता नहीं था, तो जब पापा के पास टाइम होता था तब पापा ये गाना ऑन करके अपनी स्टडी में बुक पढ़ते थे। कभी कभी मेरे साथ खेलते थे, कभी कभी वो अपनी चेयर पर बैठ के बुक पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ते हैं। और मैं पापा के पास बैठी अपने खिलौनों से खेला करती थी। ये सिलसिला जो है बहुत बहुत सालों तक चला और अभी तक चलता है। हाँ, वो और बात है कि अब कभी पापा के पास टाइम नहीं और कभी मैं बिज़ी रहती हूँ, लेकिन हाँ, ये गाना हम दोनों अभी भी सुनते हैं, पापा भी और मैं भी। हाँ, कभी कभी हम दोनों साथ में भी सुनते हैं। यही बात मुझे अभी तक याद है अपने पापा की। वो सुना भी करते थे, बुक भी पढ़ा करते थे और गुनगुनाया भी करते थे। तो हाँ, तब की फीलिंग्स अलग हैं। अभी भी गुनगुनाते हैं पापा। मैं कभी कहती हूँ पापा से तो गाते भी हैं। तो इसलिए ये गाना मेरा फेवरेट है, क्योंकि जैसे मैंने तुझे बताया, पापा के पास टाइम कहाँ रहता है, अभी भी नहीं रहता। तो यही है इस गाने की स्टोरी। और अब ये बता कि तुझे इतना पुराना गाना याद कैसे है? हाँ, सुर तो ऊपर नीचे थे, ऊपर नीचे क्या है, कोई बैलेंस ही नहीं था। लेकिन बोल, जो उस गाने के बोल हैं, वो तो परफेक्ट बोल रही थी। कैसे? तो कश्यप कहती है कि वो हमारी स्टोरी भी आप जैसी ही है। जब अब्बू की संडे को छुट्टी रहा करती थी, तब अब्बू ये गाना अपने टेप, वो जो गोल सा होता है ना, अपने, वो अभी भी है अब्बू के पास, अपने रिकॉर्ड को चलाकर और आवाज़ तेज़ करके अब्बू सुना करते थे और हम बाहर खेलते थे। मगर जब अब्बू ये गाना चलाया करते थे तब हम बाहर से अपने अब्बू के पास आ जाते थे। तो रावी कहती है रियली? तो कश्यप कहती है जी। तो रावी कहती है ओ तो तेरे पापा भी तेरे जैसे हैं? कश्यप कहती है मतलब? तो रावी हंसते हुए कहती कुछ नहीं। तो कश्यप कहती है अरे बताइए। तो रावी जो है वो बासी लेते हुए कहती है बोला ना कुछ नहीं। कश्यप कहती है मत बताइए। मुंह बना लेती है टेढ़ा वाला। तो रावी कहती है अरे मुंह बनाना भी आता है? तो कश्यप कहती है हाँ जाइए मत बताइए। तो रावी कहती है अरे तेरे जैसा मतलब इतने अट्रैक्टिव है। तो रावी की आवाज़ थकने लगी। तो कश्यप कहती है कि अब बहुत वो। तो रावी कहती है कि अरे यार इसमें वो का क्या, मेरा मतलब है कि क्या तेरे पापा अट्रैक्टिव नहीं है? अगर नहीं है तो तेरी मम्मी कैसे मिल गई उन्हें? तो कश्यप कहती है बदमाश। चुप बिल्कुल चुप। अभी अब हम आपके सामने होते ना तो इतना कह के कश्यप चुप हो जाती है। तो रावी कहती तो अगर सामने होती तो क्या करती? तो कश्यप कहती है कि तो हम आपको सुला देते ना। तो रावी कहती क्या यार, यहाँ तो बोल सकती है ना, मतलब
सुला देते। ओह मैन। तो सॉरी। सॉरी गाइस। तो रावी अपनी बात दोबारा दोहराती है कि यहाँ तो बोल सकती है ना, यहाँ भी नहीं बोल सकती। तो कश्यप कहती है नहीं बोल सकते। तो रावी कहती है, एक करवट लेते हुए तो कश्यप को समझ आ रहा है कि रावी को नींद आ रही है, मगर वो कुछ कह नहीं रही है। तो करवट लेते हुए रावी कहती है कि अच्छा मैं आ जाऊँ। तो कश्यप कहती है, कहा ना आराम करिए। तो रावी कहती है, मेरे को देखना है तुझे। तो कश्यप बात पलटते हुए थोड़ा टेढ़ा ले जाते हुए कहती है कि बस देखना है ना। तो रावी कहती है, बस देखना नहीं है। कश्यप इतने में वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है वो ऑन कर देती है। रावी मुस्कुरा कर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वीडियो कॉल ऑन होते ही एक दूसरे को देखने के थोड़ी देर बाद, खामोश रहने के बाद, कश्यप अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। शायद उसे कुछ फील होने लगा है रावी की आंखों में झांकते हुए। ये देख के बड़ा प्यार आता है रावी को कश्यप पर, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती। तो रावी जो है वो कहती है कि अरे क्या हुआ, तू ऐसे करेगी तो मैं कैसे रोक पाऊँगी खुद को। तो कश्यप कहती है कि अब आपने देख लिया ना, तो चलिए आंखें बंद कीजिए। तो रावी कहती है, अरे सिर्फ देखा ही तो है, और सिर्फ देखना ही थोड़ी था, कुछ करना भी था ना। तो कश्यप कहती, क्या करना था? क्या करना था? तो रावी जो है वो कश्यप की आंखों में देख के अपने लोअर लिप्स को दबाती है अपने दांतों से। ये देख के कश्यप जो है वो शर्मा जाती है, मुस्कुरा देती है और नज़रें जो हैं वो बाईं तरफ कर लेती है। रावी अपने मोबाइल को पिलो के सहारे खड़ा करके अपने पेट के बल लेट जाती है। कश्यप अभी भी दूसरी तरफ देख रही है। तो रावी बोलती है, ओए हो गया ना, कितना शर्माती है तू। हाँ, अब मैं कुछ करूँगी तब क्या करेंगी। रावी की आवाज़ बहुत थकने लगी है। तो कश्यप कहती है, बस देखते ही रहना है। हाँ, तो रावी कहती, मैंने तो बोला ना कि करना भी है, मगर तू शर्मा रही है, तो इसमें मैं क्या करूँ। तो कश्यप कहती है, हमारा मतलब सोना नहीं है। तो रावी कहती है, सोना है मगर तो कश्यप कहती, मगर क्या। तो रावी कहती है कि तेरी बाहों में सोना है, दे दे अपनी बाहें। तो कश्यप जो है इस बात से बहुत खुश होती है और वो भी अपना मोबाइल बेड के सिरहाने से लगाकर अपनी बाहें खोल देती है और कहती है, आइए। तो रावी जो है वह बहुत बड़ी वाली स्माइल करती है और जो पेट के बल रावी लेटी थी वो अपने दाएं करवट लेकर लेट जाती है, जैसे हम किसी की बाहों में लेटते हैं ना, बस वैसे ही। और अपने हाथ को अपने गाल के नीचे रख देती है और बस कश्यप को देखती है। तो कश्यप कहती है, गुड गर्ल, अब आंखें बंद कीजिए। रावी की आंखें ढप रही हैं बहुत पहले से, मगर उन्हें वो जानबूझकर खोले हुए थी, थामी हुई थी। तो कश्यप अभी भी वो आंखें बंद नहीं करती रावी। तो कश्यप कहती है कि प्रॉमिस, जब आप आंखें बंद करेंगी हम तब भी आपको नज़र आएंगे और ऐसे ही आएंगे। अब आंखें बंद करिए। रावी अपनी आंखें बंद करने ही लगती है। ये बात देखकर कश्यप उसे रोक देती है और कहती है, रुकिए रुकिए,
तो रावी कहती है क्या हुआ?" तो कश्यप कहती है कुछ नहीं। और कश्यप अपने होठों को गोल करते हुए रावी को एक उड़ती हुई चुम्मी प्रदान कर देती है और फ्लाइंग किस देते ही बोलती है कि फ्लाइंग किस क्या, फ्लाइंग किस में भी हाथ यूज़ नहीं कर रही, वो ओनली होठों से ही उड़ा रही है। तो ये करते हुए कश्यप कहती है कि कुछ मत कहिएगा, हमें पता है आप क्या बोलेंगी, चलिए अब आंखें बंद कीजिए। तो रावी कहती है कि आंखें बंद करते हुए कहती है मगर मैंने तो कश्यप कहती है कहा ना कुछ मत बोलिए। तो रावी कहती रावी आंखें बंद कर चुकी है। रावी को बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत पहले से आ रही है जैसा मैंने आपको बताया। और वो आंखें बंद कर चुकी है रावी, शायद नींद भी आ गई है उसे, शायद ये कश्यप की बाहें फील करने का रिज़ल्ट है। कश्यप की बाहें उसे फील हो रही हैं, सबको होती है अपने फेवरेट पर्सन के। कभी किया आपने कॉन्वर्जेशन? चलिए छोड़िए, बैक टू द स्टोरी। तो रावी ने आंखें बंद कर ली हैं मगर कश्यप वो निहार रही है अपनी रावी को और अपने मन में बोलती है शुक्र है अल्लाह का, ये सोई तो सही। फिर ये सोच कर, ये बोल कर फिर अपने मन में कहती है कि रावी ने उस बात पर गौर तो नहीं किया ना। फिर चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर सोचने लगती है कि नहीं, हमें पता है पक्का उन्होंने सोचा होगा इस बात को लेकर। किस बात की बात कर रही है कश्यप? हाँ, समझ गए आप लोग, है ना। चलिए बैक टू द स्टोरी। ये कहने के बाद कश्यप रावी की तरफ देखती है और कहती है अगर इन्होंने सोचा होगा तो पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। फिर थोड़ी देर का पोज ले लेती है कश्यप। पोज लेने के बाद फिर कहती है कितनी प्यारी दिख रही हैं सोते हुए, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। नहीं, बच्चे की तरह नहीं, बच्ची ही हैं ये। कितनी ज़िद्दी है ये, मगर बहुत खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा इनकी ये नाक हमें बहुत पसंद है। तब तक जो है मामा दरवाज़ा खोल देती हैं और कश्यप हड़बड़ी में फ़ोन कट कर देती है। कट करने के बाद मामा कहती हैं अरे बेटा, अब अभी तक नहाने नहीं गए? हाँ। कश्यप अपनी मम्मा का जवाब देती है कि वो मामा वो थक गए थे ना, इसलिए लेट गए थे थोड़ा। तो मामा कहती हैं अरे बेटा, हम तो चाय भी ले आए। अब तो कश्यप जो है अपनी मम्मा के हाथ से चाय पकड़ते हुए कहती है कि कोई बात नहीं मम्मा, हम पी लेंगे, थैंक यू मम्मा। तो मम्मा कहती हैं कि बदमाश, थैंक यू कहते हैं माँ को। तो सॉरी गाइस। कश्यप बोलती है हाँ, और ये आपने ही सिखाया है ना। ये कह के कश्यप अपनी मम्मा के गले लग जाती है। तो मम्मा कहती है अरे मेरा बेटा, अब बहुत खुश लग रहा है कैंपेनिंग से आने के बाद, आप हमेशा ही ऐसे रहो। तो कश्यप कहती है जी मम्मा, अब हम नहा लेते हैं। तो मम्मा कहती हैं कि हाँ बच्चे, आप जल्दी नहा लो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। कश्यप कहती है जी मम्मा, और ये कह के कश्यप जो है वो चली जाती है नहाने। दे बोथ आर गोइंग टू, मम्मा चली जाती हैं बाहर, कश्यप चली जाती है नहाने। तो टाइम निकलता है, कश्यप नहा कर अपनी चाय भी पी चुकी है और वक्त चलते चलते शाम पर पहुंच गया है। सॉरी। और रावी ने अच्छी खासी नींद ले ली है
और उसकी आंखें खुलते ही वो अपने मोबाइल को देखती है जिसकी स्क्रीन ऑफ है, तो वो अपने फ़ोन को टच करके उसकी स्क्रीन लाइट अप करती है और उसमें मैसेज आया हुआ है। वो मैसेज देखते ही फटाफट ओपन करती है मोबाइल। फटाफट ओपन करती तो समझ ही गए होगे आप लोग किसका मैसेज है। जी बिल्कुल, बहुत समझदार हो आप लोग, कश्यप का मैसेज है। तो वो मैसेजेस ओपन करती है। फर्स्ट ओपन है मैसेजेस की, उसने कश्यप ने लिख कर भेजा है, थैंक यू सोने के लिए। दूसरा मैसेज है कि आप सो गए थे इसलिए हमने फ़ोन हैंग अप कर दिया। मुस्कुरा देती है कश्यप ये दोनों मैसेज, रावी ये दोनों मैसेज पढ़ के कश्यप के। और थर्ड मैसेज पे उसकी नज़र पड़ती है तो उसमें लिखा हुआ है कि और हाँ, जब आप जग जाओगे तो फ्रेश होकर या फ्रेश हुए बगैर भी चलेगा, कुछ खा लीजिएगा, ओके। और ये लिखने के बाद 2-3 हार्ट्स इमोजी भेजे हुए हैं कश्यप ने। तो ये सुनकर तो रावी आसमान पर है, ये पढ़कर कुछ खा लीजिएगा। तो वो फोर्थ एंड लास्ट मैसेज ओपन करती है और उसमें लिखा हुआ है कि हम नहाने जा रहे हैं और हाँ, आप सोते हुए बहुत खूबसूरत लगते हो। इसके बाद कोई मैसेज नहीं है, इसके बाद कोई इमोजी नहीं है इस मैसेज में। इमोजी थर्ड वाले मैसेज में था। तो रावी कहती है जिस पे इमोजी भेजने चाहिए वो ब्लैंक छोड़ रखा है। और ये सारे मैसेजेस पढ़ के रावी का दिल बाग़बां हो गया है और वो अपना फ़ोन वापस बंद करके रख देती है। कोई मैसेज नहीं, रिप्लाई पे मैं कोई मैसेज नहीं करती, कोई कॉल नहीं करती। वो बाथ लेने चली जाती है। बाथ लेने के बाद वो नीचे जाती है जहाँ अनीमा किचन में कुछ सर्वेंट्स से कुछ बातें कर रही हैं, कुछ शेयर कर रही हैं या कुछ कह रही हैं। तो रावी जो है वो पीछे से जाकर अनीमा को हक कर लेती है। और तो अनीमा कहती है अरे बेटा जग गया मेरा बच्चा। तो रावी कहती है यस अनीमा, और मुझे बहुत भूख लगी है। तो अनीमा कहती है क्या खाना है बच्चे। तो रावी कहती है कुछ भी अनीमा, बस हल्का फुल्का हो। तो अनीमा कहती है सैंडविच चलेगा। तो रावी कहती है कि हाँ माँ, और इतना ही कहती है। और कह के इतना ही कहती है रावी। तब तक अनीमा कहती है और कॉफ़ी है ना, पता है मेरा बच्चा, चलो बैठो। तो ये कहकर अनीमा रावी को डाइनिंग टेबल या हॉल में बिठा देती हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही। कुछ तो मेरी थ्रोट साथ नहीं दे रही है और बहुत है ना आज के लिए तो इतना। तो चलिए, डोंट फॉरगेट, किसी ने मुझे मैसेज आई थिंक कमेंट किया था कि शी फॉरगेट, कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे क्या कहना है। तो ऐसा नहीं है, मैं भूली नहीं हूँ, बस मन नहीं करता कहने का, क्योंकि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी ये पार्ट अपलोड कर रही हूँ मैं। ऐसे कई पार्ट अपलोड किए हैं जो मेरा बॉडी मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी, दर्द है, मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और मैंने तो ये भी कहा हुआ है कि अगर आपको नहीं है सब्सक्राइब करना तो मत आइए चैनल पर, लेकिन फिर भी वो ढीठ के ढीठ ही हैं, चैनल पर आते हैं, स्टोरी सुनते हैं, बट दे डिडंट सब्सक्राइब। एनीवेज, तभी मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। चलिए, कई लोगों ने तो स्किप भी कर दी होगी मेरी ये बात लेकिन मुझे पता है जो मेरे हैं वो सुन रहे होंगे तो चलिए, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगर मैं ठीक हुई तो जल्दी आ जाएगा, और अगर जल्दी ना आए तो डोंट बी पैनिक। ठीक भी नहीं हूँ, अगर थोड़ी भी ठीक हुई तो आई विल ट्राई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, बाय।